वेलकम बैक मित्रों। जैसा कि आप सभी को पता है, अब हमारे 2 चैप्टर्स क्लियर हो चुके हैं। जी हाँ, एक तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन और सेकंड नंबर परसेंटेज का चैप्टर बिल्कुल हमारा क्लियर हो चुका है। अगर आप सभी के कुछ डाउट्स हों तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, जब आपसे हमने कर लिया है सफलता का वादा तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा थोड़ा आपके लिए ज्यादा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो नया टॉपिक है उसका नाम है साधारण ब्याज। जी हाँ, आपको जानकर एकदम खुशी हो गई होगी। साधारण ब्याज बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, तो वीडियो को बिना मिस किए आगे तक देखते जाइए लास्ट तक। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज आखिर होता क्या है, इसके बाद हम पढ़ाएंगे बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज। जब आपको साधारण ब्याज समझ में आ जाएगा ना, तभी आप चक्रवृद्धि ब्याज को समझ पाओगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज को समझने के लिए जैसे कि इससे नाम से ही साबित हो रहा है कि साधारण 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 का मतलब होता है बच्चे सिंपल। आ रही है बात समझ में? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। एक होता है बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों में पहले मैं आपको रिलेशन बता देता हूं। साधारण का मतलब है, मान लिया हमने कोई राशि किसी से उधार ली या ब्याज पर ली, तो उस पर जो परसेंट लगती है हर वर्ष समान रहती है। आ रही बात समझ में? नहीं, हर वर्ष आपका ब्याज जो है वो समान ही जाएगा। लेकिन अगर दर वो चक्रवृद्धि ब्याज की है तो बच्चे उसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, यानी ब्याज को उसमें मूलधन में जोड़ लिया जाता है और उस पर फिर जो आगे आएगा उस पर फिर उसी दर से ब्याज लगाया जाता है। उसको बोलते हैं बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज। और हम क्या बात कर रहे थे? साधारण ब्याज की। जैसे कि हमें पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है जल्दी से बताइए मुझे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को याद होगा ये फॉर्मूला, लेकिन बच्चे हमें इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। तो करना क्या है? देखिए, हमें कुछ नहीं करना, हमें समय गुणा दर। क्या करना है बच्चे? समय गुणा दर बराबर ब्याज हो जाता है। ये हमें हमेशा याद रखना है। जी हाँ, वीडियो को अंत तक देखते जाइए क्योंकि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फैंटास्टिक होने वाली है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। देखिए, सब समय गुणा दर बराबर हो जाता है बच्चे ब्याज। पहले हम आपको बताएंगे कि मूलधन क्या होता है और दर क्या होती है और बच्चे समय क्या होता है, और उसके बाद मिश्र धन क्या होता है। आ रही बात समझ में? पहले हमें बारीकी से चीजों को इन्हें समझ लेना चाहिए। अगर आपको पहले से पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा। जो बेचारे बच्चे हमारे नए हैं उनको हो सकता है ना पता हो, तो वो उनके लिए पहले समझा देता हूँ, बाकी आप भी देख लेते हैं। ठीक है, मूलधन का मतलब होता है बच्चे जो हमने बिल्कुल शुरुआती जो धन लिया, मतलब जैसे मैंने आपसे 10,000 रुपये लिए। ठीक है, तो मैंने आपसे 10,000 रुपये लिए, जो वो आपसे जो लिए मेरे लिए वो मूलधन हो गया। ठीक है, और जब आपको मैं लौटा कर दूंगा, कोई आप उस पर दर देंगे कि मतलब 5% पर दे या 10% या 6%। ठीक है, उस पर जो ब्याज लगाकर, ब्याज का मतलब पैसे का जो टैक्स के रूप में हम पे करेंगे आपको, वो जो होगा वो ब्याज लगेगा। ठीक है, और कितने वर्षों के लिए, यानी वो समय होगा, और उसको जब हम मिला देंगे यानी मूलधन प्लस ब्याज, तो बच्चे ये बन जाता है हमारा मिश्र धन। ये सारी बातें हमें आनी चाहिए। आ रही बात समझ में? मूलधन का मतलब पहला वाला धन और ब्याज उसमें जोड़ दिया तो वो बन जाता है मिश्र धन। अगर हमें ज्ञात करना हो क्या? ब्याज, और मिश्र धन दिया हो और मूलधन दिया हो, तो बच्चे ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। आ रही बात समझ में? नहीं, माइनस मूलधन, इस तरह से। अब हम देखो चीजों को बारीकी से समझते हैं। हमें फॉर्मूले का तो यूज करना नहीं है, हमें करना क्या है बच्चे? देखिए, मैंने आपको बता दिया दर गुणा समय बराबर होता है ब्याज। तो हमें इसी को बिल्कुल लेकर बारीकी से चीजों को आगे समझते हुए चलना है, तभी आपके लिए बहुत ही आसान मैथ होने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मान लिया कोई व्यक्ति है जिसने आपको 10,000 रुपए ब्याज पर दिए।
या हमने आपसे 10,000 रुपये ब्याज पर ले लिए। तो बच्चे 10,000 रुपये का मैं कह रहा हूं 2 वर्ष में, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में 10%, आर बराबर, आर मतलब होता है रेट और पी बराबर होता है बच्चे मूलधन, इसको हम मूलधन बोलते हैं, और इसको दर मतलब रेट बोलते हैं, और एन या टी बोल देते हैं इसको, टी फॉर टाइम भी हो सकता है, तो 2 वर्ष बोल देते हैं। कितना वर्ष? 2 वर्ष। इस तरह से यानी 10,000 रुपए का 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से बच्चे 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये हमारा सवाल है। तो हमें क्या करना है? दर गुणा समय बराबर क्या हो जाता है? ब्याज। यानी दर कितनी है बच्चे और समय कितना? 10 दूनी 20। इसका मतलब जो है ना 20% हमें टोटल मिला के ब्याज मिलेगा। तो बच्चे एक बात बताइए, 10,000 का डायरेक्टली जो हम क्या निकाल लेंगे? 20% यानी परसेंटेज हटाएंगे 100, इस तरह से तो कितना आ जाएगा? 2,000। ठीक है, लेकिन ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव बन रहा है, बड़ा हो रहा है। हमें करना क्या है? डायरेक्टली 10 दूनी 20, जब 20% बन गया इसका मतलब 10 का 20% और 100 है, कोई पूरी वैल्यू 100% होती है, लेकिन जब वो 20% है तो उसका 100 का यानी 1/5 भाग है। इसका मतलब 10,000 का 1/5 भाग कितना होगा? डायरेक्टली बता दीजिए बच्चे, आपका आंसर 2,000 होगा कि नहीं भाई? क्योंकि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है बच्चे? 1/5। इसका मतलब ये रियल वैल्यू है और इस पर एक जो है 2 वर्ष में ब्याज मिला। आ रही बात समझ में? यानी 5 का जो 20% होगा वो 1 होगा। समझ लो, इससे सारे सवाल क्लियर हो सकते हैं। कई सारे सवाल बोलेंगे, जैसे मैंने कहा 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर साधारण ब्याज करना है डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने कहा 2 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा? तो बच्चे मिश्र धन के लिए 5 + 1 यानी इसमें जुड़ जाएगा। तो ये क्या कर लेंगे हम? 10,000 गुणा 6/5, क्योंकि एक ब्याज जब मिलेगा उसमें वो 6 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि रियल वैल्यू हमारी 5 है और हमें चाहिए क्या? 6। तो इस तरह से करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 6 देखो 5 दूनी 10, 200 और 2 6 1200। ये जो है हमारा कितना हो जाएगा? 12,000। 10,000 है ना? तो इस तरह से 10,000 हमारा ये मूल मिश्र धन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चीजों को ऐसे समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, अब नेक्स्ट सवाल है बच्चे हमारा, कुछ भी नहीं करना है आखिर में इसके। अगर आपको पहले आपने परसेंटेज वाला चैप्टर नहीं देखा है तो फ्रैक्शन को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ना सीख लीजिए जल्दी से। बहुत ही आसान से हमने समझाया था, उससे एकदम से आप सवाल बना पाओगे। ठीक है, मैंने कहा अब 10,000 की जगह बच्चे हमने कर लिया 20,000। क्या कर लिया? 20,000। यानी 20,000 रुपए का दर कितनी है? 5%। 5% की दर से, और समय क्या है बच्चे? 2 वर्ष। कितना वर्ष? 2 वर्ष। इसका हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। इसका मतलब साधारण ब्याज ज्ञात करना है, डायरेक्टली हमें पता है दर गुणा समय बराबर क्या बन जाता है? ब्याज। आ रही बात समझ में? नहीं, दर कितनी है बच्चे? 5% और वर्ष समय कितना है? 2 वर्ष। डायरेक्टली 5 दूनी 10 और 10% की फ्रैक्शन जो होती है 1/10। इसका मतलब 20,000 का 1/10 कितना होता है? जल्दी मुझे बताइए, 2,000 होगा कि नहीं? आ रही बात समझ में? नहीं, ये 2,000 जो हमारा डायरेक्टली साधारण ब्याज आ गया है। ठीक है, अगर हमें इसमें ही डायरेक्ट हमें निकालना है मूलधन, तो बच्चे 20,000 में 2,000 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 22,000। ये जो हो जाएगा हमारा मिश्र धन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? नहीं, लेकिन अगर इसको चलो हमें ब्याज नहीं निकालना है, ब्याज नहीं निकालना और डायरेक्ट मिश्र धन निकालना है, तो 5 दूनी 10 यानी 10% ब्याज होगा। 10% की फ्रैक्शन होती है बच्चे 1/10। अगर आपने परसेंटेज का चैप्टर नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, क्योंकि उसी से ये चीजें एकदम आसान होने वाली हैं। इसका मतलब 10 का 10% जो होता है बच्चे 1, यानी 10 पे जब 1 ब्याज मिला होगा तो कितना हो गया होगा? 11। इसका मतलब ये रियल वैल्यू जो है 2,000 किसकी है? सॉरी 20,000। बच्चे 10 की और चाहिए किसकी? हमें 11 की। 11 दूनी 22,000। आ रही है बात समझ में? जब चीजों को बारीकी से बड़े ध्यान से समझते चलोगे तो आपका मैथ बड़ा आसान यानी हलवा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए अब तक तो ये आसान नंबर थी। अब मैंने कहा 15,000 रुपए का, कितने रुपए का बच्चे? 15,000 रुपए का। इसकी जगह हम 15,000 रुपए कर लेते हैं और दर हम चलो 5% ही रहने देते हैं और समय कर लेते हैं बच्चे 3%। कितना? 3%। डायरेक्टली हमने कहा कि साधारण ब्याज निकालिए, 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए यदि राशि वह 15,000 रुपए हो। तो हमें पता है डायरेक्टली ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुणा समय। इसका मतलब 5 या 15 और 15 की फ्रैक्शन जो होती है बटे 3/20 होती है। आ रही बात समझ में नहीं? इसका मतलब डायरेक्टली हमें 15,000 का क्या निकालना होगा? 3/20। 0 से 0 खत्म और ये 750 कितना हो गया? 75 या 225 यानी 2250 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। आ रही बात समझ में नहीं? इस तरह से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है और हमें सफल होना है। दोस्तों सफलता बड़ी नहीं होती लेकिन सफलता को पाने वाले लोग हमेशा बड़े होते हैं। समझ रहे हो नहीं बात को? इसलिए आप बिल्कुल बड़े ध्यान से समझते चलिए। मैथ कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवाड़ा। तो 2250 हमारा ये क्या आ गया? ब्याज। बच्चे अगर मैंने कहा इसका ही हमें क्या निकालना था? मूलधन। तो इसका मतलब रियल वैल्यू कितनी है? 20, क्योंकि 5 से 15% की फ्रैक्शन हमारी है 3/20। इसका मतलब 20 पे जब 3 का ब्याज मिलाओ तो कितना हो गया होगा? 23। डायरेक्टली हमें बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो इसका काट के बाद हमें आया था 750, इसकी जब 23 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2250। ये आपका आंसर हो जाएगा। दो सवाल आप एक ही तरीके से कर पा रहे हो। अरे बात समझ में? एक ही सवाल में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस तरह से भाई आप प्रैक्टिस भी क्या करो। आ रही बात समझ में नहीं? जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो मैथ बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस महसूस करने लगोगे। चलिए मैंने यहाँ पर कर दिया बच्चे 25,000 रुपये। कितने रुपए कर दिया? 25,000 रुपये। ठीक है, अब मैंने कहा दर आपकी कितने परसेंट हो जाएगी? दर है बच्चे 33 सही 1/3%। कितनी दर है? 33 सही 1/3%। और बच्चे समय है 3 वर्ष। कितना समय है? 3 वर्ष। मैंने कहा 3 वर्ष का 33 सही 1/3% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए 2500 रुपए का, सॉरी 25,000 रुपए का। इसका मतलब बच्चे हमें क्या करना है? डायरेक्टली हमने बताया 1/3 होती है 33 से 1/3 की परसेंट, लेकिन हमें किससे गुणा करनी है? 3 से खत्म। 25,000 रुपये आ गया भाई। नहीं आई बात समझ में? जब आप चीजों को बारीकी से समझोगे तो इस तरह से आप सवाल करोगे बहुत ही आसानी से। समझ रहे हो नहीं बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मैंने कहा 8,000 रुपये। कितने रुपए बच्चे? 8,000 रुपये। पी बराबर 8,000 रुपये और दर ले लेते हैं हम 4%। और बच्चे समय बराबर है कितना? 5%। ओ सॉरी 5 वर्ष, क्योंकि समय जो है वर्ष में होता है। जहां भी परसेंट में दिख जाए वो दर होती है रेट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और बच्चे ये जो होता है पी फॉर प्रोग्रेस और इसका मतलब होता है मूलधन। इसका मतलब मैंने कहा 8,000 रुपये का 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें क्या करना है? डायरेक्टली दर का और समय की गुणा करनी है। 4 पंजे 20। इसका मतलब 20 की फ्रैक्शन जो होती है 1/20 और 8,000 का 1/20 एकदम से निकालेंगे जो कितना हो जाएगा? 20 चौकस यानी 400 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। आपने कुछ भी नहीं करना है और बिल्कुल भी एकदम से डायरेक्टली जब फ्रैक्शन आपके याद होंगी तो आपको आंसर एकदम से मिल जाएगा। चलिए मैंने कहा ये तो भाई हमारा क्या आ गया था? ब्याज, साधारण ब्याज। मैंने कहा अभी इसी का हमें वो निकाल के दिखाओ क्या? मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? जब मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब एक इसमें जुड़ेगा 20 में तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? ऑटोमेटिकली 21 हो जाएगा। 21 चौक 84। इसका मतलब 8,400 ये क्या हो जाएगा बच्चे? मूलधन। आ रही है बात समझ में नहीं? वैसे देख लो चाहे 8,000 में जब 400 रुपये जोड़ोगे कितना हो जाता है? होता है कि 8400? बताइए। देखिए कितना आसान है मैथ, ज्यादा हार्ड नहीं है। इस तरह से हम चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नया क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए बच्चे अब जो हम स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। देखिए
मोहन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। अब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कुछ धनराशि उधार लेता है। पहले तो हमें पता था कितनी धनराशि उधार लेता है, लेकिन बच्चे अब नहीं पता हमें कितनी धनराशि उधार लेता है। तो हमें अब बता दिया जाता है कि लास्ट में या 3 वर्ष बाद या 4 वर्ष बाद इतनी धनराशि वापस लौटाता था। इसका मतलब वापस जो लौटाता है ना, वो धनराशि जो होती है हमारी मूलधन नहीं होती, वो मिश्र धन होती है। मिश्र मतलब मिक्स किया हुआ धन। आ रही बात समझ में नहीं? अब हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए तो ऐसे करना है, घबराना नहीं है और चीजों को एकदम से समझना है बच्चे। मैंने कहा 10% वार्षिक ब्याज की दर से, कौन सी दर? साधारण ब्याज की दर से, क्योंकि यहाँ पर साधारण की बात हो रही है ना। अगर चक्रवृद्धि की बात करेंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। अभी बच्चे साधारण ब्याज की बात हो रही है। तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए, इसका मतलब बच्चे मैंने बताया था आपको दर गुणा समय बराबर होता है ब्याज। तो आप वही ट्रिक लगाइए और आंसर पाइए। तो 10 चौक 40%, कितना हो गया बच्चे? 40%। इसका मतलब 40% की जो फ्रैक्शन होती है ना हमारी 2/5 होती है। इसका मतलब बच्चे जो 5 है ना हमारा वो मूलधन है, और 2 ब्याज जो मिला होगा वो हमारा जो होगा क्या हो गया होगा? मिश्र धन। इसको हम बोलते हैं अमाउंट। आ रही है बात समझ में नहीं बच्चे? तो 5 का 40% जो होगा वो 2 होगा। इसका मतलब 5 पे जब 40%, तो जो है ना 40% जो है 5 का 40% क्या है बच्चे? 2। इसका मतलब मूलधन पर जब 2 हमें ब्याज मिला होगा 40%, यानी 5 का 40% जब 2 ब्याज मिला होगा तो कितना हो गया होगा? 7। इसका मतलब जो बच्चे ये हमारी मिश्रधन है ना वो 7 की वैल्यू है। समझ रहे हो ना? 5600 वैल्यू हमारी किसकी होगी? 7 की। और चाहिए हमें किसकी? 5 की। 7 अट्ठे 56, आंखें मिच के 8 पंजे 40, 4000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो वैसे ये चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप अपने आप इन चीजों को माइंड में रख लोगे। समझ रहे हो बात को? और ये माइंड में कब आएंगे? जब आप परसेंटेज का पार्ट नंबर 1 देखेंगे बड़े ध्यान से और समझेंगे, ठीक है। सारी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना कैसे आता है उसको सब सीखना है। तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सारी वीडियोस को देखकर जल्दी से आइए, ठीक है। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना है बच्चे। यदि श्याम 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, क्योंकि यहाँ पर साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो बच्चे यहाँ साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, ठीक है। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार लेता। अब पता नहीं हमें कितनी धनराशि उधार लेता, लेकिन कुछ धनराशि उधार लेता। मान लिया आप कुछ धनराशि एक्स है, इस तरह से करेंगे तो भैया हम फंस जाएंगे सवाल में और सवाल नहीं हो पाएगा, इतने सिलेक्शन कोई और लेके चला जाएगा। तो हमें करना क्या है? डायरेक्टली 15% फ्रैक्शन है हमारी, सॉरी परसेंटेज है, यानी दर है, और दर का और समय का जो गुणा करेंगे 15 से 45%, यानी 45% की बच्चे जो फ्रैक्शन होती है 9/20 होती है। इसका मतलब 20 हमारा नीचे जो वैल्यू होती है वो मूल राशि होती है, और जो हमें ऊपर जो होता है वो ब्याज मिलता है। तो 20 में जब 9 का ब्याज मिला होगा कितना हो गया बच्चे? 29। इसका मतलब 5800 वैल्यू जो होगी किसकी होगी? 29 की, और हमें चाहिए किसकी? 20 की। 29 दूनी 58, 2 दूनी 4000। आ रही है बात समझ में? ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चे हम आगे चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जल्दी से देखिए नया क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए बच्चे अब जो है हम थोड़ा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कोई मूलधन है 18,440 रुपए। कितना मूलधन है बच्चे? 18,440 रुपए मूलधन पर 15% की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा? यानी उपाचित, ये इस तरह से लैंग्वेज कुछ घुमा कर दे दिए जो बच्चे के समझ में आए, वरना कुछ नहीं है, इजी है, हमें कुछ नहीं ध्यान देना। 15% की दर से 4 वर्ष का ब्याज निकालना बच्चे। 15 दर क्या और समय की जो गुणा करेंगे हमारा जो आएगा ब्याज 15 चौका 60, और 60% की जो फ्रैक्शन होती है ना 3/5 होती है बच्चे। इसका मतलब 60% का 3/5 जो है, इसका मतलब 5 जो मेन वैल्यू है और जो ब्याज जो है ये है, ठीक है। ये मैंने 5 का 60% जो होता है 3। बच्चे हमें ये देखना नहीं है लेकिन अपने माइंड में रखना है, मैंने समझाने के लिए बताया था। तो हमें करना क्या है? डायरेक्टली 8,440 रुपए मूलधन किसकी वैल्यू है बच्चे? 5 की। आ रही है बात समझ में? और चाहिए क्या? साधारण ब्याज, यानी ब्याज कितना मिला होगा? 3/5। इसका मतलब 5 पे 3 ब्याज मिला होगा। डायरेक्ट इसको काटो, 5 किया 15, 3 बचा, और कितना हो गया? 5 34 हो गया, 5 36, 4 बचा,
और 44 हो गया, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। इस तरह से 3 की जब गुणा करेंगे 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 2 26 और 3 4 18, 18 2 20, 3 3 9, 9 8 2 11। इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये बात समझ में नहीं, ये बच्चे हमारा ब्याज आ गया। चलिए इसको अगर इससे अगर कहें कि मूलधन से यानी मिश्रधन ज्ञात कीजिए तो बच्चे मिश्रधन इसको डायरेक्टली 11,064 को इसमें जोड़ देंगे। अगर ऐसे हमें ना निकालना हो, डायरेक्टली मिश्रधन निकालना होता तो 5 पे 3 का जो ब्याज मिला होगा 18,440 वैल्यू किसकी थी बच्चे 5 की। ये कितनी बार हमने काटा 3688 बार और हमें किसकी गुणा करनी थी 5 पे 3 ब्याज यानी 8 से इसकी गुणा करेंगे, जो आएगा वो आंसर हमारा मिश्रधन होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को आपके लिए हम दे देते हैं, या अब हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपसे नहीं होगा तो आप इसको जल्दी से इसी ट्रिक से, बिल्कुल इसी ट्रिक के माध्यम से करके हमें बताइए, हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए तेजपाल सर के साथ। धन्यवाद।